अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आए चलते हैं मेरे साथ सफ़र पर। तो सफ़र कोई ये आम सफ़र नहीं है, बहुत हसीन सफ़र है। और ये मेरे हम सफ़र के साथ सफ़र है, जस्ट मी एंड माई, नो किड्स, नो फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड है, मेरे लिए फूलों की कली तोड़ रहे थे और इन्हीं का प्लान था, यही मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। और किस लिए लेकर आए हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आप देखें, जब सफ़र का आगाज़ हो इतनी खूबसूरत चीज़ के साथ, तो दिल करता है कि ये सफ़र कभी ख़त्म हो, नहीं, दिल करता है ये सफ़र सारी ज़िंदगी ही चलता रहे। क्योंकि डेस्टिनी पर तो इंसान बाद में पहुंचता है, असल मज़ा तो इंसान का सफ़र में आता है। और ख़ासकर जब दूर का सफ़र हो, अक्सर ऐसा होता है सफ़र में ही लड़ाइयाँ हो जाती है। एक जानते हुए तो बड़ा रल मिल के जाते हैं, लेकिन वापसी के ऊपर एक आता है जीती डोर तो दूजा आता है मोटरवे। तो बहरहाल इस पार्ट में ऐसा कोई पार्ट नहीं था। और मैं ये देख रही थी कि हम समटाइम्स अल्लाह पाक से ना मांग रहे होते हैं फूलों के गुलदस्ता और कह रहे होते हैं हमें चाहिए भी गुलाब का गुलदस्ता, लेकिन हम ना इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि समटाइम्स अल्लाह पाक ने ना फूलों की कुछ कलियों में ही हमारे लिए गुलदस्तों का बाग रखा होता है। तो मेरे ख्याल के अंदर आपका जो वक्त आपको अवेल हो रहा है, जो चीज़ मिल रही है, जब अल्लाह पाक से आप दुआएं मांगते हैं तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए और इसी में अल्लाह की रज़ा को समझना चाहिए। बहरहाल ये सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र था। बच्चे नहीं थे इस सफ़र के अंदर। अगर आप इसको बोलें कि ये शादी के 11 साल बाद वाला हनीमून है तो ये कहना आसान होगा। जी हाँ जी, ये शादी के 11 साल बाद हम फर्स्ट टाइम मैं और मेरे हस्बैंड अकेले बाहर गए थे हिली एरियाज़ पर। तो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा रहा हमारा सफ़र। तो वीडियो में पूरा आपने मेरे साथ बने रहना है। और यहाँ पर मैं एक्शन लगाते हुए, जुल्फ़े मेरी बिखरी हुई थी क्योंकि जुल्फ़े जोन सी थी ना, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, शीशे वगैरह खोले हुए थे और ऐसे सफ़र गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। यकीन करें कि बातें करते हुए, और हम सॉन्ग्स वगैरह भी नहीं सुनते, ऐसे सफ़र पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया सफ़र। और यहाँ पर जनाबे वाली ये बांदर दिखाने के लिए बेसिकली मेरे हस्बैंड मुझे पहाड़ों में लेकर आए थे। शायद मैंने कभी बांदर नहीं देखा हुआ था। और मेरे हस्बैंड ने इसको मेरे फूल भी डाल दिए और मुझे बहुत गुस्सा आया। तो वो कहते तुम्हें पता है जब ये खाएंगे इनका भूखा पेट तुम्हें दुआएं देगा तो देखो कितनी खुशी होगी ना। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। कहते हैं हाँ जी ऐसा भी होता है। मैंने कहा हाउ स्वीट। पता हम ऐसे प्रिटेंड करते जैसे हम बड़ा न्यूली वेड कपल हैं। 11 साल बाद भी अगर आपको ये वाली फीलिंग्स आए ना, तो मेरे ख्याल के अंदर ये आपका बहुत अच्छा बाउंड होता है हस्बैंड एंड वाइफ का। और यहाँ पर मैं बांदरों को शूट करते हुए, जाहिर सी बात है मणि हम जा रहे थे, डेस्टिनी मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर ये बांदरी मेरे हस्बैंड को अपने एक्शन दिखाते हुए, तो मैं अपने हस्बैंड को छेड़ दी। मैंने कहा ये देखें बांदरी आपके ऊपर लाइनें सीधी सीधी लाइनें मारी है, लाइनों पर चलती हुई मतलब हम बहुत मज़े से बातें करते हुए गए थे क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम कंपनी इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि फैमिली मेम्बर्स की वजह से कुछ कपल्स की लड़ाई होती है, लेकिन कुछ कपल्स की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, आपस में भी नहीं बनती। जैसे हम बहन भाई इकट्ठे पले बड़े होते हैं, लेकिन जिस बहन भाई से फड्डा होता है ना बचपन से, उसे जवानी तक के बुढ़ापे तक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और कुछ कपल्स में भी ऐसा होता है, ये एक कॉमन सी चीज़ है, नहीं बनती आपस में दो लोगों की कभी कभार। तो जनाबे वाली मैं 2 दुआएं मांगती हुई आई थी अल्लाह पाक से पूरे रास्ते में, या अल्लाह पाक कच्चे अमरूद मिल जाए खाने के लिए या तो स्नो फॉलिंग हो जाए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जस्ट 30% चांसेस है, कहाँ पे स्नो फॉलिंग होनी है। मैंने कहा मैंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी है और आपको पता है मेरी दुआएं कबूल होती हैं। तो जनाबे वाली जी मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी दुआएं कबूल हो रही थी, अल्लाह इतने करीब से मेरी सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही हमने मणि में एंटर लिया, पता नहीं कहाँ से सूरज के अंदर से अल्लाह पाक ने बादलों का रुख बदला और बादल बरसने लग गए। और मेरे हस्बैंड कहते मैंने तो फर्स्ट टाइम स्नो फॉलिंग देखी है, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ बट मेरा ये फर्स्ट टाइम था। तो मैंने कहा देखें मैं आपके लिए फिर कितनी लकी साबित हुई है, शुक्रिया अदा करें आप मेरा मैंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। तो यकीन करें मुझे अल्लाह ने इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाए। ये बहुत शॉर्ट ट्रिप था, आप लोगों को मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड इसलिए किया है कि लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। ये हस्बैंड वाइफ ही हैं जो एक दूसरे को इतने लंबे अरसे तक ना बिना पसंद किए भी, बहुत से कपल ऐसे होते हैं जिनके आपस में बनती नहीं है, वो पसंद कर भी नहीं करते लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करते इतना लंबा अरसा गुजार देते हैं। लेकिन और यहाँ पर ऐसा यूट्यूब पर सिस्टम नहीं है इस तरह का, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग शॉर्ट वीडियो भी नहीं देखते।
तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर देखते जाएँ, स्नो फॉलिंग होती गई। पहले तो बिल्कुल धूप थी, गर्मी लग रही थी और यकदम से ही ना वेदर चेंज हुआ तो एकदम से सर्दी भी बेइंतहा लगने लगी थी और मैं थोड़ा-सा सर्दी पर्सन हूँ, मुझसे सर्दी नहीं इतनी ज़्यादा बर्दाश्त होती। और मेरे हस्बैंड एक ख़ास डे के लिए यहाँ पर मुझे लेकर आए थे, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी। पार्ट 1 के अंदर बस आप ये एंजॉय करें। और यहाँ पर ये 2 पपी भी थे छोटे से, और जो सा हमारा होटल था ना, वो थोड़ा-सा ना हट के था माल रोड से, और मतलब ऊपर पहाड़ियों में था। तो हमारे होटल का व्यू बहुत ज़बरदस्त था। आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा-कैसा ट्रिप रहा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफ़िज़।